बर्मिंघम के सबसे बड़े कब्रिस्तान में बारिश का पानी जमा हो गया। कब्रों में पानी दाखिल होने के खदशे के पेश नज़र बर्मिंघम की कम्युनिटी में गम और गुस्सा पाया जाता है। नकासियाब के नाकिस इंतजामात पर कम्युनिटी की तनकीद के बाद बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने मसला हल करने के लिए यकीन दहानी करवा दी है। बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट देखिए। बर्मिंघम में तेज बारिश के बाद सबसे बड़े कब्रिस्तान हैंडवर्थ में पानी जमा हो गया। कोरोना की वजह से बड़ी तादाद में अम्बात और तदफीन के बाद कई कब्रें भी नहीं हैं, जिनमें पानी जमा होने का खदशा है। पानी भरने पर लोग कब्रिस्तान पहुंच गए और अपने प्यारों की कब्रें बचाने के लिए पानी का रास्ता तब्दील किया। इस सूरत हाल पर कम्युनिटी में गम गुस्सा पाया जाता है। लोगों का कहना था कि निकासियाब के नाकस इंतजामात पर कौंसल का एक्शन न लेना परेशान कन बात है। इस सूरत हाल में बर्मिंघम सिटी काउंसिल और इंतजामिया फौरन एक्शन लेना चाहिए। कब्रिस्तान का पानी और उसके सीवरेज के पानी का फौरन अरेंज करना चाहिए और जो बाहर का पानी कब्रिस्तान में आ रहा है उसको फौरन रोकना चाहिए। कब्रिस्तान में हमारे प्यारों की कब्रें पानी में बह रही हैं, वहाँ पे कोई निकासी का इंतज़ाम नहीं, कोई सैनिटरी का इंतज़ाम नहीं है, सब कब्रें पानी में तैर रही हैं। तमाम जो लवाकिन होते हैं वो अपने प्यारों को वहाँ पे दफन करते हैं कि जब उनको मौका मिलता है तो जाके उनकी कब्रों पे वो दुआएं करते हैं। लेकिन आज वहाँ पे इस तरह की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। हम फिलफौर मुतालबा करते हैं कि इसके हवाले से इकदाम किए जाए और पानी का जो सिस्टम है उसको फिलफौर ठीक किया जाए। Qabristans in Birmingham, Handsworth were flooded due to the vast amount of rain. But you would assume that being in the UK that these things should have been sorted. And if it wasn't for our brave brothers who was there visiting their loved ones, what would have been the state of the qabrs? So, my dear brothers and sisters, I think it's time for us to actually put pressure on the council, even though the council has turned around and said that they weren't present at the time. Or clearly, the rain doesn't just come during 9 to 5 hours. दूसरी जानिब शदीद तनकीद के बाद बर्मिंघम सिटी काउंसिल ने वजाहती बयान जारी किया और इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि वो जल्द से जल्द इन अवामी मसाइल को हल करेंगे। जश्न आज़ादी सिर्फ मिली नगमों और भंगड़ों से ही नहीं, दोस्ताना क्रिकेट मैच खेलकर भी मनाई जाती है। जी हां, पाक मीडिया क्रिकेट क्लब लंदन के ज़ेरे एहतमाम आज़ादी कप का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सहाफ़ियों और दीगर शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों ने खूबसूरत खेल पेश करके जश्न आज़ादी को यादगार बना दिया। फ़ज़ा में गूंजते मिली नगमों ने माहौल गरमाए रखा। मज़ीद तफसीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में देखिए। लंदन में जश्न आज़ादी की खुशियों को दोबारा करने के लिए पाक क्रिकेट क्लब लंदन के ज़ेरे एहतमाम आज़ादी कप का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी सहाफ़ियों, सियासी और समाजी शख्सियात और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मिली नगमों की धुनों पर खेल के मैदान में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। कदम कदम आबाद तुझे सोनी धरती अल्लाह रखे। आज़ादी कप के मैच में पाक क्रिकेट क्लब ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 135 रन से स्कोर किए। जवाब में स्ट्रोक मेकर्स ने यह हदफ 9 विकेटों के नुकसान पर 19.4 ओवर्स में मुकम्मल कर लिया। पाक मीडिया जीता हुआ मैच हार गई। इस मौके पर मुस्लिम लीगी रहनुमा इश्तियाक अहमद, आज़ादी कप के ऑर्गेनाइजर राना बाबर और दीगर शुरका ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खेलों के जरिए सेहतमंद तफरीह का एहतमाम करके जश्न आज़ादी के खूबसूरत इवेंट को यादगार बनाने की कोशिश की, जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बेहद पसंद की है। दोनों टीमों ने बड़ा अच्छा खेला दोनों ने, लेकिन ओबियसली के भी एक इन टीम को तो जीतना ही था, तो हमारी ओपनिंग में अच्छी पार्टनरशिप लगाई, जिसकी वजह से हमें बाद में आसानी हो गई मैच जीतने में। ये T20 मैच था और बेसिकली हम इस 14 अगस्त को सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, तो हमने आज इस T20 की सूरत में हमने इसको एंजॉय किया, फैमिली आई, खाना खाया, बहुत अच्छा मैच हुआ। तो बिल्कुल क्लोज जाके जो है वो पाक मीडिया जो है वो हारी है। जो शहोदा पाकिस्तान थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, उनकी याद ताज़ा करने के लिए आपस में मुलाकात के लिए सारा कुछ ये किया गया। मीडिया बड़े बड़े छक्के मारते हैं अपने मैदान में, तो आज हमने यहाँ क्रिकेट मैदान में भी मीडिया को छक्के लगाते हुए देखा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जीतने वालों को भी और जो रनर अप हैं उनको भी। The batting was very good of the second innings. Yeah, shout out to Gajas. आज़ादी कप के नाम से खेले जाने वाले मैच के इख्तिताम पर जीतने वाली और रनर अप टीम को इनामात दिए गए और मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी पर पाकिस्तानियों को यादगार शील्ड्स भी दी गईं। मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी इश्तियाक ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर पाक क्रिकेट क्लब के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल का कहना था,
अपने आने वाली नस्ल को जश्न आज़ादी से रोशनास कराने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्किद होने चाहिए। कोरोना वायरस की तबाहकारियों के बाद आवाम के लिए खुशी का मौका। जश्न में योगर्ट फेस्टिवल की गहमा गहमी शुरू। लोगों की बड़ी तादाद ने मेले का रुख कर लिया। चीन में शोटून फेस्टिवल और योगर्ट फेस्टिवल की बाज़ गश्त सुनाई देने लगी है। इस मेले का इनेकाद हर साल चीन के शहर लहासा में किया जाता है। रवायती मेले में बुद्धिज़्म मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बुद्धा पेंटिंग्स की नुमाइश भी करते हैं। लोगों की बड़ी तादाद इस मेले में शिरकत करती है। ये पेंटिंग्स मुसव्वरी का अजीम शाहकार हैं, जिसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। इसके अलावा ओपेरा के शायकीन के लिए ख़ास ओपेरा परफॉर्मेंस भी होती है। घुड़सवारी, फ़ोटोग्राफ़ी और दीगर रिवायती खेल भी शामिल हैं। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।